वे नमः। मूर्ख हृदय न चेत ज्यों गुरु मिले बिरंची समो। ब्रह्मा जी के समान गुरु मिल जाए फिर भी मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आ सकता है। इसलिए उसको समझाने और बुझाने और बताने और ज्ञानी बनाने के चक्कर में बुद्धिजीवी को, ज्ञानियों को अपना समय कीमती नष्ट नहीं करना चाहिए। उसका यथाशीघ्र त्याग करके अपने जीवात्मा का कल्याण करने हेतु प्रयत्न में लग जाना चाहिए। और अगर यदि भावुक के कारण से उसके फेर में रहेंगे, उसको सुधारने या समझाने और बुझा करके ज्ञानी सद्गुण और सद्बुद्धि देने का प्रयत्न करेंगे तो आपको दुष्परिणाम उसका भोगना होगा। आप दुर्गति में या आपका मृत्यु भी प्राप्त कर सकते हैं। मूर्ख का लक्षण क्या क्या है? वो नशा सेवन करेगा, झूठ बोलेगा, बात बात में दुष्ट बुद्धि रहेगा, ईश्वर का और बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आलोचना और निंदा करेगा, आलसी होगा, कामचोर होगा, ढींगबाज होगा, दुर्व्यसन से ग्रसित होगा, सद्बुद्धि का बात एक भी नहीं आएगा। हमेशा जो है विषय भोग का ही चिंता करेगा, बोलेगा बहुत, करेगा कुछ नहीं। हमेशा कुबुद्धि का ही प्रयोग करेगा और इंद्रिय सुख का में ही आपूर्ति करने के लिए वो जघन्य से जघन्य अपराध, पाप, ताप, संताप कर लेगा। उसका यही लक्षण होता है। दूर दूर तक उसका चित्त और बुद्धि शून्य स्थिति में चली जाती है। वह अहंकार और क्रोध और लोभ से हुआ कार्य कोई सिद्ध कर करके अपना इंद्रिय तृष्णा तृप्ति करने का ही हमेशा वह चिंता करते रहेगा और उसी का प्रयत्न करेगा। उसमें हृदय में दया, करुणा, सहनशीलता, क्षमा कुछ नहीं रहता है। एकदम बिल्कुल वो कठोर पापी अपना इंद्रिय सुख का ही तृप्ति करने में ही अपना वह कुबुद्धि का प्रयोग करता है। कैसे? एक उदाहरण देते हैं कहानी से। एक आदमखोर शेर था। उसको मांस खाने का आदत पड़ गया था। वह क्या करता था कि जंगल में रहते थे, वो गाँव में 12 बजे रात में घुस जाता था और जो है गाय का, भैंस का, आदमी का बच्चा वो प्रत्येक दिन यही करता था। गांव से उठा करके ले जाकर खा लेता था। गांव वाला ने सब मिल करके षड्यंत्र किया। उसको जो है एक मिहीन सा सूक्ष्म तारयुक्त जाल सेटिंग कर दिया। अब आने जाने वाला रास्ते पर, जंगल के रास्ता पर जिस रास्ते से आता जाता था, बस उस जाल में वो फंस गया। अब फंस कर कितना निकलने का कोशिश कर नहीं निकल सका। अब संजोग 7-8 दिन हो गया। भूख से तो वह भूख से बेचैन से व्याकुल हो गया। अब वह गड़गड़ाते करते अब आवाज़ भी उसका बैठ गया और दुर्बल भी हो गया, कमज़ोर भी हो गया। अब जो है जितना वो कोशिश करे निकलने का, निकल ही नहीं पाता। अब संजोग की बात, वो एक बनिया कलाए लाद करके अपने घोड़ा पर वो बाजार जा रहा था। वही रास्ता से जंगल के उस पार में बाजार था। तो वह शेर ने रो रो कर करके विलाप करके शेर कहा, बनिया भैया हमको जो है उपकार करो, आप मनुष्य हैं, उपकार की भावना होनी चाहिए, उपकार कीजिए। हम देखिए जाल से उलझ कर करके भूख प्यास से बेचैन व्याकुल हैं, अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। उसने, बनिया ने कहा, तुम तो भाई बड़ा हिंसक पशु हो, तुमको जैसे जाल से मुक्त करेंगे तुम हम ही को खा लेंगे। लेकिन कभी नहीं भैया, आपको किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होने देंगे, ना करेंगे। मैं कसम खाता हूँ, मैं दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि अगर यदि किसी प्रकार का कोई हानि करे तो हम पाप रूपी महादलदल रौरव नरक हमको प्राप्त हो। एवं प्रकार से बहुत क्रिया और कसम खाए और यह भी कहा कि हमने पहले जो है बहुत पाप किया, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ
अब जो है समझ लिए ये संसार में जो है सद्बुद्धि से सदगति की प्राप्ति करना चाहिए, इसलिए हम मांस को छोड़ दिए हैं भक्षण। पहले मांस खाते थे, मनुष्य का भी जो है बहुत शिकार किए थे, लेकिन उसके लिए जो सोना चांदी हम जमा करके रखे हैं गुफा में वो आपको दे देंगे। वो हमारे कोई काम में नहीं है। आपको जो है बनिया भैया आप गरीबी से दूर हो जाएंगे, आप अमीर बन जाइएगा। सोना चांदी बहुत है, कम से कम 50 किलो तो ही सोना चांदी है, आप ले लीजिएगा, आपको हम दे देंगे। मैं आपको वचन देता हूँ, आपको किसी प्रकार का कोई हानि नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से कसम उसम दिला करके पूर्ण प्रयत्न करके रो करके विलाप करते हुए स्तुति विनय कहा। बनिया का जो है ना भावुक हो गया और कुछ लालच भी हो गया, इसलिए उसने जो क्या किया, बनिया ने दया की भाव रख करके उसको खोल दिया। वो जाल से बहुत कोशिश करके वह जाल से खोल दिया। अब जब जाल से मुक्त हुआ तो शेर ने बनिया को कहता है कि अब बताओ तुमको खाएं कि तुम्हारे घोड़वा को खाएं। तो बनिया कहा, बनिया ने बड़ा व्याकुल और चिंताग्रस्त हो गया, बड़ा दुखी हुआ। क्योंकि अरे तुमने अभी प्रतिज्ञा किया है, संकल्प लिया है, कसम खाई है कि भाई सोना चांदी दे देंगे, और तुम बोलते हो कि तुमको खाएंगे, तुमको घोड़वा को खाएंगे। घोड़वा को खाएगा तो हम रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? इसी पर हम अनाज लाद के जाते हैं, बाजार में बेचते हैं, जो कि 2 पैसा होता है तो उसी से जीव को उपार्जन करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। और तुम कहता है कि खाएंगे घोड़वा को, कहते तो तुम ही को खा लेते हैं। क्योंकि जब हमको खा लेगा, अब बताओ हमारा परिवार भरण पोषण कैसे होगा, परिवार को कैसे संभालेगा? 6 बच्चा है, स्त्री है, माता पिता है। तुम तो बड़ा बेईमानी कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, अभी क्रिया खाए हो, अभी कसम लिए हो, और तुमने अभी जो है यह अपराध पाप बोले कि हम बहुत बड़ा धर्म आत्मा हो गए हैं, सद्बुद्धि हो गई, सत्संग भजन करते हैं, और तुम जो है क्या करने के लिए अभी हत्या पर उतर गए हो। क्योंकि अरे हो सब हमको पाप ताप कुछ नहीं लगता है, चूँकि हमको तो भगवान ने बनेबे किया है, जो मांसाहारी जीव हम ही है तो मांस खावे करेंगे। क्योंकि मांस खाओ तो तुम जाकर दूसरा खाओ, गिदर बकरी भेड़ बकरी का खाओ, हिरन का शिकार करो, हमको कह कर हम तुमको उपकार किए हैं, इकाले हैं जाल के। वो इकालने से क्या होता है? हम जो है 8 दिन से भूखे हैं, अब जो है भूखे हम कहाँ शिकार ढूंढते फिरेंगे? शिकार दूध तुम्हें ये है, घोड़वा ही है, हम छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम उस सब धर्म का खिस्सा नहीं सुनते हैं। हमको अब भोजन भूख लगा है, हम खाएंगे। का रुको, फैसला होगा, कल फैसला करवा लो। हम बंसाहारी जीव हैं, हमको मांस खाने में कोई पाप नहीं लगेगा। जो बंदर था, कहा बंदर भैया देखो तो फैसला करो। तो बंदर ने गाछे पर से कहा कि भाई हम फैसला करेंगे क्या, हमको उतना ज्ञान नहीं है, जो है हमको तो यहीं जंगल में रहना है, तो हम क्या फैसला करें? वह शेर महाराज है, हमने फैसला कर सकेंगे भाई। वह जो है चुपचाप जो उछलते कूदते दूसरे पेड़ पर से तीसरे पर भाग गया। और उधर कौवा भी आया। का कौवा ने कि देखो भाई जो है बड़ा मुश्किल है, इसका फैसला कर दीजिए। तो कौवा ने कहा कि हम क्या फैसला कर सकते हैं। तो एक तो गिदर आया, गिदर ने भागते हुए जा रहा था, दूर से कहा गिदर भैया सुनो। बनिया ने कहा, कल के हाँ बोलो क्या बात है? वो दूर से सुनो, दूर से। कल के देखिए ये शेर को हम निकाल दिए हैं जाल से, और बोलता है तुमको खाएंगे, तुमको घोड़वा खाएंगे। यह क्रिया कसम खाया था कि हम नरक हमको हो जाए। कल के हमको विश्वास नहीं होता है, जो है जब हम पूर्ण इसको जो है भलाई किए हैं, और जो है ना ये हमको खाने के लिए और हमारे घोड़वा को खाने के लिए तैयार है। बताओ ये फैसला करो तुम ही। का फैसला हम क्या करेंगे? हमारा शेर महाराज है, हमारा जंगल का राजा, हमको विश्वास नहीं हो तो तुम क्या मजाक करते हो? जब हमारा शेर जो है यह जाल में, छोटा सा जाल में फंस जाएगा, हमको ये बात का विश्वास नहीं है। तुम गलत बोल रहे हो, तुम बनिया ज़्यादा झूठ बोलते हो, इस पर विश्वास नहीं है हमको। ये तुम तो शोभा का बात नहीं है, हम तो विश्वास नहीं। तुम कहा पूछ लीजिए शेर को। शेर ने कहा हाँ भाई। क्योंकि नहीं महाराज आप जो है ना क्या बनिया के बात में आ गए। अच्छा हमको विश्वास नहीं है, आप जरा कैसे फंसे थे, जरा फंस के दिखलाइए तो जाल में। तो शेर ने कहा हाँ फंसे थे, देखो। क्योंकि कैसे नहीं दिखलाइए हमको, तब मानेंगे, विश्वास करेंगे, तभी ना कोई बात हम बोलेंगे। तब
तब ना फैसला हम आपको बढ़िया से कर देंगे। बस कहा जेल जो है शेर ने कहा कि है वैसे ऐसे, बस वह शेर ने जाल अपने पीठ पर ले लिया और जो है वह जाल में घुस गया। और बनिया ने कहा कैसे फंसा था, तुम कैसे निकला था, पहले ही फंसा तो वजरा दिया, कहा बांध दो, जैसे बना हुआ था वैसे बांध दिया। जब बनिया ने बांध दिया तो कहता है कि ऐसे बांध गया तो फंस गया था। तो देखिए अब जो है कहा कि आप निकलने का कोशिश कीजिए, तो निकल नहीं सका। कल कब खोलेगा तब नहीं निकलेगा, हम कल खोलो। तो बनिया खोलने लगा। तो बनिया को कहता है गिदर ने, रे मूर्ख, तुमको इतना ज्ञान नहीं है, तुम मनुष्य जाति हो, इतना श्रेष्ठ ज्ञान नहीं अभी तुम प्राप्त हो। ज्ञान और विवेक से कार्य करना चाहिए। दुष्ट, अपराधी, पापी, आदमखोर जब यहाँ कहता है कि हम मनुष्य का भक्षण करते थे, तो पर भी तुम इसका कैसे बात पर विश्वास करके इसको जाल से मुक्त कर दिया। मूर्ख कहीं का, जाओ इसको दो है 10, 15, 20 पचकिलियाँ मारो, दूर से फेंक करके हड्डी तोड़ दो और चले जाओ। अब फिर जो है अपराधी पापी पर भी बात का विश्वास मत करना। कहा है जो कामी क्रोधी लालची है, उससे जो है उसका लिए कोई कसम क्रिया कुछ नहीं होता है, केवल विश्वास दिलाने के लिए। जिसका जो है कुसंगति दुर्व्यसन में शिकार हो जाता है, दुष्ट बुद्धि हो जाती है, लोभी पापी प्रवृत्ति का हो जाता है, उसको सद्बुद्धि कभी नहीं होता है। अतः उसका उपकार करना, किसी शराबी का, किसी चोर का, कोई दुर्व्यसन में फंसा जुआड़ी का मदद करना, वो मदद नहीं कहलाता, वह पाप कहलाता है। तुमको इतना नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, जाओ भागो यहाँ से। बनिया ने कहा खोल क्या रहे हो, जाओ। बस बनिया ने फेंक करके 8-10 पचकिलिया उसको मारा, हड्डी पर हड्डी भगभा का टूट गया। करहाने लगा, बचाओ भाई, छोड़ो भाई। तो अब छोड़ेंगे तुमको। बनिया ने फेंक कर मारा, पचकिला लेकर के, फिर घोड़ा लेकर के अपना प्लान किया। इस प्रकार से गिदर की बुद्धि चालाकी बुद्धि से बचा। अतः उसी प्रकार हम लोग विषय भोगी प्राणी, मन रूपी जो है बहकावे में आकर के, जो कि जब जानते हो कि मन विषयों का मालिक है तो वह विषय की ओर धकेलेगा, लेकिन हम लोग मन के अधीन होकर के, विषय से आसक्त होकर के जीव आत्मा की दुर्गति करा देते हो। और कभी सद्बुद्धि से जो है सतलोक अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराते हो, जिससे शरीर और इंद्रियां जो संचालित है, गतिमान है, वह सूक्ष्म जीव आत्मा से ही। और जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए कभी प्रयत्न नहीं करते हो, और विषय में आसक्ति हो जाने के कारण से मन के अनुसार से इंद्रिय तृप्ति करने में आप अपना जीवन, आयु, बल, बुद्धि सब खर्च कर देते हो। यह सबसे बड़ा मूर्खता है। इसलिए ज्ञानी जन, संत, महात्मा, ऋषि मुनि, महर्षि, ध्यानियों ने कहा कि विषय का त्याग करके साधु की संगति, सत्संग, भजन से सदाचार का पालन करते हुए सद्गुरु के शरण में जाइए और सद्बुद्धि से सतलोक की प्राप्ति करें। इसी में जीवात्मा का कल्याण होगा, जिससे कि आवागमन से छुटकारा मिलेगा। कहा है कि जीवात्मा विषया आसक्त होकर करके अधोगति में चला जाएगा, या जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु से जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। सद्गुरु ही का विषय बड़ा बलवती होता है, उनकी कृपा से ही विषय त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था संभव है। अतः उनके शरण में जा कर के जुक्ति प्राप्त करें, सद्गुरु के शरण में जा कर के, तभी आपको सद्गति प्राप्त होगी। श्री सद्गुरु महाराज की समय व्यर्थ में जो है इंद्रिय सुख में तृप्ति करने में न लगावें। कहा जब बल बुद्धि नहीं रहेगा तब आपको उस समय पश्चाताप होगा कि व्यर्थ जिस सुख में हम अपना समय बल बुद्धि लगाएं, पाप ताप संताप जमा कर लिए, वही दुख का सबसे बड़ा महाकारण है ये दुर्गति का, जो जन्म जन्मांतर तक जो है आवागमन के चक्कर में फंस गए। इसलिए सद्गति के लिए सद्बुद्धि से सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। तब वह बताएंगे आपको ध्यान करके, ये जीव आत्मा का जो है सुषमना ध्यान से तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार नाद बिंदु ध्यान से, वहाँ से जो है अनहद नाद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति निकलती है, उसी में मन
लय हो जाएगा, जल करके राख हो जाएगा। मन छिन्न हो जाएगा, मन जब छिन्न हो जाएगा तो पाप ताप संताप सब जल कर राख हो जाएगा। और उसके ऊपर तब आपको मिलेगा सार शब्द। सार शब्द मिलने जाने को वो चिदात्मक चौकी है ईश्वर का, वहाँ से दायरा प्रारंभ हो जाता है। तब सार शब्द से ब्रह्म की प्राप्ति होगी। जीवन मरण से आप विमुक्त हो जाएंगे, फिर झंझट ही सभी दुखों से पार हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का हेला। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया, संग चले न एक यधेला, सब चला चली का खेला। सुत नारी मातु पितु भाई, अंत सहायक नाही, क्यों भरे पाप का ठेला, सब चला चली का मेला। यह नश्वर सब संसारा, कर भजन ईश्वर का प्यारा, परमानंद कहे सुन चेला, सब चला चली का खेला। श्री इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि बिना सत्संग के मेरे नहीं दिल को करारी है, जगत के बीच आया मनुज की देह को पाकर, फसाया जाल माया के याद प्रभु की सारी है। सकल संसार के अंदर नहीं हितकार है कोई, नजर फैला कर देखा सभी मतलब की यारी है। किए जपने में तप पूजन फिरा तीर्थ के धामों में, ना जाना रूप ईश्वर का उम्र सारी गुजारी है। हटे अज्ञान का पर्दा कटे सब कर्म के बंधन, दो ब्रह्मानंद संतन का समागम मोक्षकारी है। श्री सद्गुरु चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार। जय।